इजराइल हमास की जो लड़ाई हुई 7 अक्टूबर को टेरर अटैक हुआ, फिर उसके बाद इजराइल ने वापस पलटवार करा, आप सब लोग जानते हैं। यहां पे बात आई है कि $53 बिलियन अरब लीडर्स ने एक कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट में एक समिट करा, अरब समिट। वो इमरजेंसी समिट था और वहां पे अप्रूव करा है $53 बिलियन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा। $53 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन होगा। अबुल गहित जो कि अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं, अहमद अबुल गहित, उन्होंने बोला है कि द इजिप्ट प्लान इज नाउ एन अरब प्लान। पहले इजिप्ट का प्लान था कि हम गाजा का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। इजिप्ट के पास भी ज्यादा पैसे वैसे नहीं है दोस्तों। आई मीन इजिप्ट इज ऑल्सो, आई हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट इजिप्ट बीइंग ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। आज पैसा खत्म हो गया, कल फिर मांगो, फिर मांगे तांगे का इनका ऐसी काम चलता है। लेकिन इन्होंने समिट करवाया है और वहां पे अरब लीडर्स ने बोला है कि जनाब हम तो $53 बिलियन गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ये कब इनको ख्याल आया? पहले तो कभी गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के प्लान की बात नहीं करते थे अरब लीडर्स। दे वर नेवर टॉकिंग अबाउट गाजा रिकंस्ट्रक्शन। ये क्यों आया? जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि मैं वहां पे रिवियरा बनाऊंगा, वहां पे ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, उसने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि सब कुछ खत्म करो यार, सब पैलेस्टीनियंस को हटाओ वहां से, भगाओ वहां से, और फिर मैं बढ़िया सा कंस्ट्रक्शन करूंगा। उसने ये नहीं बोला कि बढ़िया कंस्ट्रक्शन करने के बाद मैं पैलेस्टीनियंस को वापस ले आऊं। अब देखिए दोस्तों, इससे क्या है, दोबारा लड़ाई शुरू होगी। इससे दोबारा लड़ाई शुरू होगी। ये $53 अरब ये करेगा कौन? आपको पता है मिडिल ईस्ट में ज्यादातर कंस्ट्रक्शन जो होता है, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वो अरब्स नहीं करते, बाहर से लोग आते हैं। इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, नेपाल से आए, श्रीलंका से आए और इंडोनेशिया से, मलेशिया से, ऐसे देशों से लोग आते हैं। इनके लेबर भी आते हैं, इनके इंजीनियर भी आते हैं, इनकी कंपनीज भी आती हैं और वो वहां पे काम करवाती हैं। $53 बिलियन। अब पता नहीं कितने सीरियस हैं ये लोग, कौन कितना पैसा देगा। इजिप्ट के पास तो ज्यादा है नहीं। मे बी सऊदी अरब विल गिव सम मनी, मे बी यूएई विल गिव सम मनी, हो सकता है कतर कुछ पैसा दे दे, कोई कुछ अपना अपना मिला मुलू के इन्होंने $53 बिलियन का प्लान बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, और मैं बताता हूं क्यों ऐसा कह रहा हूं। मुझे काफी पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स के मैसेज भी आते हैं, कहते हैं कि नहीं मेजर साहब, आपकी जो सोच है शायद वो गलत है, एंड वी वुड लाइक टू एजुकेट। डोंट एजुकेट मी। देखो, आप मुझे एजुकेट मत करो। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये, चलो इन्होंने $53 अरब खर्च करे, राइट? इन्होंने $53 अरब खर्च करे और इन्होंने गाजा को दोबारा बना दिया। चलो लेट्स से इट इज डन, अज्यूम इट इज डन। इट्स नॉट दैट इजी, बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इन्होंने बना दिया। आपको पता है होगा क्या? इमीडिएटली क्या होगा? वहां पे फिर हमास आएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क में हमास का पैसा होगा, उसकी पत्ती फिट होगी, हमास फिर से हथियार खरीदेगा, ईरान उसको फिर से हथियार देगा, फिर से इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, और ये $53 अरब की जो आप गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं ना, इजराइल फिर इसको मलबा बना देगा। मैं आपको बता रहा हूं, इट्स अ साइकिल। आपको सबसे पहले, इफ यू वांट द ट्रू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, डिसमेंटल हमास, डिसमेंटल हिजबुल्लाह। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी अलोन। अरब स्ट्रीट तो बड़ा सपोर्ट करती है हमास को, अरब स्ट्रीट जो है वो बड़ा सपोर्ट करती है हिजबुल्लाह को। दे लव द हिजबुल्लाह, दे लव द हमास, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट बोथ ऑफ देम आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिजबुल्लाह और हमास, और इनको आप देखिए, आप रिकंस्ट्रक्शन करोगे गाजा में, ठीक है, डन। कॉन्ट्रैक्ट्स किसको मिलेंगे? मैं आप $53 अरब कॉन्ट्रैक्ट्स किसको मिलेंगे? हु विल मॉनिटर इट? ग्राउंड पे कौन एग्जीक्यूट करेगा? और जब आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे इन लोगों को, राइट, इसमें कितना इनवॉइसिंग फ्रॉड होगा? बिकॉज दैट इज द वे दे हैव ऑलवेज डन इट। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं। इनवॉइसिंग फ्रॉड होगा, द मनी विल बी फनल्ड आउट। अगर इसका 10% भी ये लोग फनल आउट कर लेते हैं, दैट इज $5.3 बिलियन ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 10 years. It is enough to create 5 new Hamas and 5 new Hezbollah. And again somebody will have the funny idea of trying to attack Israel, and again Israel is going to flatten Gaza. You'll be back to square one. इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले जो बुनियादी प्रॉब्लम है आप उसको दूर करो, बाद में जो चीजें होंगी वो देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही था आज का मेरा ये वीडियो।
वीडियो खत्म करने से पहले फिर से मैं ये मैगजीन आपको दिखाना चाहता हूं, चाणक्य डायरीज। आप इसको बाय कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाइए, पिन कमेंट्स में जाइए, क्लिक करिए, ये मैगजीन खरीदिए। डिलीवरीज आपकी शुरू हो गई हैं, कल डिस्पैच शुरू हो गया था, यस्टरडे। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि टुडे इज 5th ऑफ मार्च, और 5th ऑफ मार्च 1994 में हमारा बैच पास आउट करा था ओटीए मद्रास से। और आज जो भी मेरे दोस्त आर्मी में हैं, they are celebrating 31 years of service to India. So congratulations to SS57 and WSES 3. And my salute to all the Gadars and all the Shernis.